प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस और जंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा कि जो आजकल का दौर है, इस दौर में जो भी जंग लड़ी जा रही है वो साइंस के बनाए हुए हथियारों से लड़ी जाती है। तो साइंस ने जो भी मौलिक हथियार बनाए हैं, इन्हीं हथियारों से आजकल के जंग जो है लड़ी जाती है। जो पहले ज़माने में जंगें हुआ करती थी वो किस पे मुनहसर था कि किस मुल्क के पास ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बहादुर फौज हो और किस मुल्क के पास ज़्यादा फौजों की तादाद है, वही मुल्क जंग जीतता था। तो अब इसी के मुतालिक हम आगे पढ़ेंगे। साइंस की सबसे ख़तरनाक ईजाद एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के तबाहकुन मिसाइल है। जहरीली गैसों की ईजाद भी तबाहकुन है। इन बमों और गैसों के अंदर छुपी हुई ताकत चंद सेकंड में तमाम दुनिया को तबाह कर सकती है। जापान में एटम बम गिरने से जो तबाही फैली थी, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन जदीद एटम और हाइड्रोजन बम और दीगर ख़तरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना मुहलिक और ख़तरनाक हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक के पास इस तरह के बम हैं, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, वगैरह वगैरह। चाइना, हर एक को दूसरे से खौफ है, क्योंकि अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, जिससे तमाम दुनिया आग के दहकते हुए शोलों में बदल जाएगी और इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगर तमाम दुनिया तबाह भी न हुई तो इसका एक बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। लाखों आदमी अपाहज और बेकार हो जाएंगे। बहुत से हरे भरे इलाके तपते हुए रेगिस्तान बन जाएंगे। एटमी हथियारों के अलावा हमें एक बड़ा खतरा ये भी है कि जंग के मुहलिक हथियारों में बीमारी के जरासीम से भरे हुए बमों का इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बमों के ज़रिए फैलाए गए जरासीम पर काबू पाना नामुमकिन होगा। इसके नतीजे में जितनी फसलें, जानवर और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। ये बात वाज़ेह है कि ख़तरनाक जंगी साजो सामान और तबाहकुन असलहा साइंस की नई दरियाफ्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस का कसूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस का कसूर है। साइंस तो हमारे लिए नई नई बातों का खोज लगाती है। ये हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ्तों को गलत रास्ते पर लगाए या अच्छे काम में लाए। लेकिन ये बात 100% सही है कि इन साइंसी इजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। तो बच्चों, जो साइंस की जो ख़तरनाक ईजाद है वो है एटम बम और हाइड्रोजन बम। इन बमों में जो ताकत है वो सारी दुनिया को सिर्फ चंद सेकंडों में यानी चंद लम्हों में ही तबाह कर सकती है। अगर हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, वो तमाम दुनिया को आग के दहकते हुए शोलों में तब्दील कर देगा। हाइड्रोजन बम की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये सब साइंस का कसूर नहीं है। ये हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ्तों को गलत रास्ते पर लगाए या सही रास्ते पे। इसके गलत इस्तेमाल से
انسان اور انسانیت کو یقیناً نقصان ہوگا. اب ہم اس کے کچھ الفاظ معنی لکھتے ہیں یہاں پہ. جیسے کہ طرز ہے. طرز کیا ہوا؟ طریقہ. طریقہ یا انداز یا طور ہے. تعداد. تعداد ہوا عدد کی جمع. عدد یا گنتی. گنتی. اسی طرح ہے مشق کرنا. مشق کرنا ہوا بار بار کام کرنا. بار بار کام کرنا یا اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ دہرانا. دہرانا. اسی طرح ہے مہلک. مہلک. مہلک ہوا ہلاک کرنے والا. ہلاک کرنے والا. جیسے کہ ہم بولتے ہیں مہلک بیماری. ہلاک کرنے والا اس کو ہم بولتے ہیں جان لیوا بھی. جان لیوا. اس طرح ہے جنگی ہتھیار. جنگی ہتھیار وہ ہتھیار جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں. لکھوں گی میں یہاں پہ میدان جنگ میں استعمال ہونے والے آلات. استعمال ہونے والے آلات. تباہ کن. تباہ کن. تباہ کن ہوا برباد کرنے والا. برباد کرنے والے. اس طرح ہے شدید. شدید ہوا سخت یا مشکل ترین. مشکل ترین. طرح ہے خوفناک. خوفناک. خوفناک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈر سے بھرپور. ڈر سے بھرپور. تہذیب و تمدن. تہذیب تمدن ہوا طرز معاشرت. طرز معاشرت. اپاہج. اپاہج کیا ہوتا ہے؟ معذور. معذور. 100%. 100% کا ہوا پورے کا پورا. پورے کا پورا. منحصر. منحصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دار و مدار. اسلحہ و ہتھیار. یہ تھے کچھ الفاظ معنی جو میں نے یہاں پہ لکھے. انشاءاللہ کل ہم اس کے کوشچنس کریں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ.